अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सलवाल। इस वीडियो में हम सलवाल को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। आपने वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो समझ आई, टॉपिक की समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सलवाल के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सलवाल की कंपोजिशन किस तरह है, ठीक है, सलवाल की डिफिनेशन किस तरह है और सलवाल की जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये जो सब सलवाल की रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे सलवाल बनते हैं, इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डिफिनेशन है सलवाल की, तो इसी को डिस्कस करते हैं। A cell is a rigid layer that surrounds and supports the cell membrane of cells. तो ये कह रहा है कि सेल वॉल एक लेयर है, सेल वॉल एक तह है, एक सतह है, वो रिजिड सतह है, सख्त किस्म का वो क्या है, लेयर है। वो क्या करता है, दैट सराउंड्स एंड सपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। वो सराउंड का क्या मतलब है कि वो इर्द गिर्द होता है और दूसरा सपोर्ट करता है, यानी कि वो प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट करता है किस चीज़ को, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसको सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल उसकी सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग करता है, हर चीज़ में प्रोटेक्शन हो गया, सिलेक्टिव बैरियर हो गया, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। और सराउंड का क्या मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होता है। तो इसी वजह से कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसका जो सपोर्ट है वो सेल वॉल के बगैर फिर मुमकिन नहीं है। तो यहाँ सेल वॉल हमारे पास ज़्यादातर एनिमल में होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये होता है प्लांट में और इस तरह के ना कि एल्गी में, ठीक है, और फंजाई में, इस तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, सपोर्ट भी होती है और उसकी प्रोटेक्शन भी होती है। तो सेल वॉल हमारे पास क्या हो गया है, सेल वॉल हो गया है एक रिजिड लेयर जो कि सराउंड्स होता है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है और वो सपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। It protects the cell, provides structure and helps the cell withstand mechanical stress and osmotic pressure. तो ये कह रहा है कि किस तरह प्रोटेक्शन करता है किसी सेल को, तो वो क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, उसी सेल का स्ट्रक्चर इस तरह बना देता है कि उसका जो हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस आता है उसके पास, या उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसमें हेल्प कराता है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेस को और ऑस्मोटिक प्रेशर को उसको क्या करता है, उसको रोकता है, या जब कोई सेल इन फोर्सेस को, इन स्ट्रेस को वो जब बर्दाश्त करते हैं तो उसमें सेल वॉल भी उनकी हेल्प कराता है, ठीक है। तो सेल वॉल की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होते हैं, सेल के लिए आसान होते हैं, क्योंकि उसके सराउंड में सेल वॉल मौजूद होता है जो कि हेल्प कराता है किसी भी सेल को या फिर सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अच्छा, अब स्टडी करते हैं सेल वॉल कंपोजिशन, कि सेल वॉल जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलोज, ठीक हो क्या। तो सेलुलोज हमारे पास एक कंपोनेंट है जिससे सेल वॉल बनते हैं। तो सेलुलोज किस में होता है, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल का एक मेन कंपोनेंट है। आप इस तरह कह लें कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अ प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज इज अ लॉन्ग लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सेलुलोज हमारे पास क्या है, ये एक लॉन्ग और लीनियर पॉलीमर चेन होता है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक हो गया। नंबर 2 हमारे पास है काइटिन। काइटिन कौन सा कंपोनेंट है, अ माइनर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल्स। तो ये कह रहा है कि काइटिन जो है वो फंगल सेल वॉल का माइनर कंपोनेंट है। ये आप इस तरह कह लें कि फंगल जो हमारे पास फंजाई सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल जो फंजाई के अंदर, फंजाई के सेल के बाहर होता है, तो वो क्या होता है, वो काइटिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अ फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन इज अ ग्लूकोजामाइन पॉलीमर। तो काइटिन जो है वो भी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक हो गया।
नंबर थर्ड हमारे पास है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो कौन सा कंपोनेंट है? अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल्स। तो ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन कंपोनेंट है ये कौन सा है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड है। यानी आप इस तरह कह लें कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है जिससे मिलकर सेल वॉल बनते हैं बैक्टीरिया के, वो क्या करते हैं? सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में वो क्या करते हैं? हेल्प कराते हैं। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लिग्निन। तो लिग्निन क्या चीज है? अ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। ये कह रहा है कि लिग्निन जो है वो एक कंपोनेंट है सेकेंडरी सेल वॉल का। हमारे पास प्लांट के अंदर जो हमारे पास सेल वॉल होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी वॉल और दूसरा होता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लिग्निन जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल का एक कंपोनेंट है। ठीक हो गया। लिग्निन क्रिएट्स एन इम्परमिएबल सरफेस एंड इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। तो ये कह रहा है कि लिग्निन जो है वो एक इम्परमिएबल सरफेस क्रिएट करता है, बनाता है, और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल, और इसी से फिर सेल वॉल का जो स्ट्रेंथ है, जो सेल वॉल की मजबूती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह कह लें कि लिग्निन जो है ये सेल वॉल को मजबूत बनाती है। किसी भी प्लांट का हो, सॉरी ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल होता है उसको स्ट्रेंथ और ताकतवर कौन बनाती है? लिग्निन कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की, इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने लिए नोट्स भी बना सकते हो। अगर समझ नहीं आई तो ये तो या फिर आपकी गलती है या फिर हमारी गलती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।